अभी जो आप हमारे हाथ में जो बुक देख रहे हैं जिसका नाम जिज्ञासा है, यह क्लास 6 का साइंस का बुक है, यानी विज्ञान का बुक है, ठीक ना। देखिए ये बुक नया ही एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया गया है। एनसीईआरटी ने इसे 2024 में अगस्त महीना में इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था, ठीक ना। और 2025 में यह बिहार बोर्ड में लागू हो गया था। देखिए अगस्त 2024 में एनसीईआरटी ने इसे क्या किया था, प्रकाशित किया, ठीक ना, यानी इस बुक को बनाकर तैयार किया, ठीक ना। और 2025 में बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पे ये बुक को चलाया जाने लगा, यानी पढ़ाया जाने लगा, ठीक ना। और आज हम आपको बता दें कि केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा कई राज्यों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप किस राज्य से हैं, अगर आपके पास ये वीडियो गया है तो आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम जरूर लिखना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, झारखंड से, उत्तराखंड से, या फिर मध्य प्रदेश से, या फिर छत्तीसगढ़ से, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक ना। बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे कि इसके जितने भी चैप्टर है ना उनको पढ़ेंगे, हम आपको खुद पढ़ाएंगे और उनके जितने भी प्रश्न उत्तर है ना उन सभी को हम आपको बताएंगे भी, ठीक ना। उसमें जितने भी प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे, जैसे इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं, तो इन 12 अध्याय की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे ना उसको भी हम हल करवाएंगे, ठीक ना। उसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। ये परिचय वीडियो है, तो सबसे पहले हम बुक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी ने इसे कब प्रकाशित किया, तो 2024 में इसको नया बनाकर तैयार किया गया और अगस्त में ही इसे प्रकाशित कर दिया गया, ठीक ना। और इसे बिहार बोर्ड ने 2025 से लागू कर दिया। 2025 में यही बुक पढ़ाया गया था, 26 में भी यही पढ़ाया जा रहा है, 27, 28, अब पता नहीं कितना दिन तक पढ़ाया जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना। देखिए इस बुक का नाम जिज्ञासा क्यों रखा गया, क्या आपको पता है कि जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ नया जानने समझने की इच्छा, ठीक ना। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, कुछ नया जानने एवं समझने की इच्छा। जब आपके मन में कोई सवाल आता है, जैसे आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते हैं लेकिन कैसे बढ़ते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रही है तो यही क्या है, जिज्ञासा है। मतलब आपको जानने की इच्छा है कि पौधा बढ़ता है लेकिन क्यों, तो इसी को तो हम जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक ना। और विज्ञान की शुरुआत भी यहीं से होती है, प्रश्न पूछने से। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं वहां पे विज्ञान की खोज होती है। जैसे न्यूटन साहब एक बार बैठे थे पेड़ के नीचे और उनके पास एक सेब गिरा, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो वहां से जाकर गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, तब जाकर आज हम लोग एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, जहाज में उड़ रहे हैं। उसी खोज के कारण उसका परिणाम है कि हम लोग आज जहाज पे उड़ते हैं और जहाज बना, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण के ही कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आज हम लोग चांद तक पहुंच गए, ठीक ना। तो अगर न्यूटन साहब एक क्वेश्चन नहीं पूछे रहते हैं, सेब गिरता उठाकर खा जाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो शायद वहां पे गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हो पाती, ठीक ना। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं है बल्कि बच्चों के अंदर सोचने समझने और प्रश्न पूछने की आदत विकसित करना है, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। बात करते हैं इस पुस्तक के संरचना की। देखिए इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं, जैसे कि हम आपको बताएं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ठीक ना। इसमें टोटल 12 अध्याय है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय आपको दिखेंगे, ठीक ना। यह हर अध्याय विज्ञान के किसी महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ है जो हमें हमारे आसपास के दुनिया को समझने में मदद करेगा। लेकिन बच्चों इस पुस्तक की खास बात यह है, सभी अध्याय एक जैसा नहीं है, सभी अध्याय एक जैसा नहीं है। जैसे विज्ञान का अंगूठा संसार जो पहला अध्याय है यह थोड़ा अलग है, इसमें आपको सामान्य तरीके से प्रश्न उत्तर नहीं मिलेंगे। जब इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको प्रश्न उत्तर हल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अध्याय का उद्देश्य है विज्ञान को समझना, ठीक ना। यह अध्याय हमें बताता है कि विज्ञान क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और हमें विज्ञान को किस नजर से देखना चाहिए। यानी पहला अध्याय हमें विज्ञान की दुनिया में प्रवेश कराता है। इस अध्याय को हम समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने आसपास के उदाहरणों से जोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य होगा रटना नहीं, हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे अध्याय और उसके बाद के बाकी अध्यायों की। जो दूसरा अध्याय है इसके और उसके बाकी के जो अध्याय हैं उस पे हम आते हैं। दूसरे अध्याय से आपको प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। जब दूसरे अध्याय को आप पढ़िएगा ना तो यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर भी मिलेगा, ठीक ना।
और इस अध्याय को पढ़ने का यानी ये दूसरा अध्याय है, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करके जो 12 अध्याय हैं उनको पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा? तो हमारा तरीका यह होगा कि सरल भाषा में समझेंगे। इन सभी को हम आपको पढ़ाकर सरल भाषा में समझाएंगे, ठीक ना, जितने भी यहाँ पे चैप्टर आपको दिखेंगे, ठीक ना। फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे, ठीक ना। जो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो प्रश्न जो यहाँ पे दिए हैं और इसमें बीच बीच में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पे जितने प्रश्न इन सभी को बताएंगे, ठीक ना। यानी हमारी पढ़ाई किस तरह से होगी, पहले हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे, ठीक ना। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम यही काम करेंगे। जितने भी वीडियो आपको इस पुस्तक के मिलेंगे सब में हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पुस्तक की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और फिर अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे, ठीक ना। हर अध्याय को आसान भाषा में पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को समझेंगे, उदाहरण देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी सीखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि विज्ञान आपको कठिन न लगे बल्कि मजेदार लगे। बच्चों, विज्ञान जो है ना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। विज्ञान हमारे घर में है, रसोई में है, खेतों में है, पेड़ पौधों में है, हवा में है, यानी हर जगह विज्ञान है, ठीक ना। अगर हम ध्यान से देखें, अपने आसपास ही ध्यान से देखें और सवाल पूछे तो हर दिन कुछ नया हम सीख सकते हैं। यही इस पुस्तक का संदेश है। जिज्ञासु बनो, प्रश्न पूछो और सीखते रहो, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, ठीक ना। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक लाइन को शुरू कर देंगे हम लोग कल या परसों से ही इस अध्याय को पढ़ना, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे इसको पढ़ाया जाए। सबसे पहले एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताया जाए। आप भी अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उससे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक।